राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीवन में बुरे कर्म हो जाएं तो क्या भगवान का नाम जप उनका प्रायश्चित है या फिर उन कर्मों को भोगना ही अनिवार्य है महाराज जी? भगवान के नाम जप से तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म, जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं, वो भोगना पड़ेगा। जैसे कि पिछले जन्म के जो भी बने हुए, वो जिनमें से जो प्रारब्ध बन गया है, इस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध बन गया है उसे भोगना पड़ेगा, उसे नहीं काट सकते। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम इतना डट के नाम जप करें कि पहले वर्तमान की गलतियां जो हमारी हुई इस जन्म में वो पवित्र हो जाएं, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का जो संचित माने गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, तब हम निष्पाप हो जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए, एक एक कदम सावधानी से और नाम जप करते हुए, तब वो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई तब से हमारा हिसाब किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता तो हम भगवान को प्राप्त हो गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे तो इतना बड़ा सब पाप नष्ट होगा, तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 नाम जप करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे ना? नहीं, मतलब समझ नहीं पा रहा। प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण, क्रियमाण कहते हैं जो इस समय आप कर रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्रियमाण जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। संचित कहते हैं जो करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य जहां एकत्रित हैं आपके, उस रजिस्टर को संचित कहते हैं। और उस करोड़ों जन्मों के संचित कर्म से जो इस मानव देह के बनने के समय पाप और पुण्य निकाले गए हैं, इस अवस्था में आपकी उन्नति होगी, इस अवस्था में आपकी अवनति होगी, आपको ये रोग होगा, आपका हाथ टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा। जो जो लिखा है वो अब भोगना पड़ेगा। जैसे इस शरीर में लिखा है कि किडनी फेल, ये भोग, तो बचपन से पर भोगना पड़ रहा है। इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। ये बहुत वज्र की लीक होता है, इसे भोगना पड़ता है। तो हम भजन करके संचित को मिटा सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, और क्रियमाण को सुधार सकते हैं कि पाप कर्म ना हो, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो, भजन करते हुए वो दुख भोग रहा है, उसको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, उसका अगला संभल गया, पिछला संभल गया, वर्तमान में जो प्रारब्ध भोग आया उसे भोग के काट दिया, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि नाम जपने से तो राधा रानी का फिर वो रजिस्टर पूरा फाड़ फेंकते हैं। हाँ, तो वो रजिस्टर को संचित कर्म, रजिस्टर को संचित कर्म, अभी आप ध्यान से सुनो, अभी कहा ना, जो हमारा पुराना रजिस्टर जमा कई जन्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं। वो नष्ट हो गया। जो नया कर्म हो रहा है वो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जो लिख दिया गया उसको तो भोगना पड़ेगा। जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया उसे भोगना पड़ेगा। जो तूणीर में बाण है वो नष्ट कर दिया गया, जो चढ़ा दिया गया वो उतार लिया गया, लेकिन जो धस गया छाती में जाके, अब वो तो अपना काम करेगा ना। तो हमारे शरीर की रचना हो चुकी है, प्रारब्ध लिख चुका है, ये भोगना है, अब वो भोगना है। तो उस प्रारब्ध में जैसे नाम जपने से शक्ति मिलेगी। हाँ, उसके भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। नाम जप से आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी और आप प्रारब्ध को हंस के भोग सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आप सुख पूर्वक उसे भोग सकते हैं। इतनी सामर्थ्य नाम जप से मिलेगी। करुण मेहता जी। राधा महाराज जी, एक साधारण जीवन में सुख, पारिवारिक शांति तो है, तो क्या उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए या और बड़ी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के पीछे कामना करनी चाहिए? नहीं, प्रयासरत रहना चाहिए, कायर होके नहीं बैठना जाना चाहिए। हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो अस्पताल में हम दे सकते हैं कि इतना रुपया जो गरीब लोग हैं, जिनकी औषधि की समस्याएं हैं, उनको फ्री दवा दी जाए।
हम जैसे इस समय विपदा है बहुत से प्रांतों में कि जल निमग्न है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। अब वो पानी थोड़ी पिएंगे। तो अब जैसे हमारे पास 100 रुपया भी है, हम एक बिस्लेरी की बोतल एक विपदाग्रस्त को दे देते हैं तो हमारी सेवा बन जाती है। अर्थ कमाना जरूरी है क्योंकि अर्थ से हम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं। तो अर्थ की भावना करना कोई निषेध नहीं है, गृहस्थी में अर्थ संग्रह करना आवश्यक है। तो हमें लगता है कि कामना करनी चाहिए।